क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन और जो डीएनए रिप्लिकेशन वो एक हाईली एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यह एक हाईली एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। इसके लिए मैं एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें एंजाइम्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो स्टेप्स देखते हैं। कह रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वाज सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक। जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसको किसने सजेस्ट किया था? सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक ने। इट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, अनकॉइलिंग एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। तो सबसे पहले क्या होगा? अनकॉइलिंग होगी और सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड होगी। कह रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। यानी जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो कर कब होता है? एस फेज में होता है सेल साइकिल के। एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए आर separating like the unzipping of a zip and form a Y-shaped replication frog। यानी जैसे एक अनजिपिंग होती है, अनजिप यानी कोई जब जिप खोलो तो अनजिप होती तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही डीएनए के रिप्लिकेशन में एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम रिप्लिकेशन फ्रॉग कहेंगे। एज लाइक, अब जैसे कि आप लोग डायग्राम देख रहे हो तो क्या देख रहे हो कि एक हमारा 5' से 3' की ओर है और दूसरा हमारा 3' से 5' की ओर है। और जैसे कि एक जिप हमारी ओपन होती है तो बॉन्ड टूटते हैं, तो जब जिप ओपन होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ओपन हो जाएंगे, इसको हम रिप्लिकेशन फ्रॉग बोलेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रिप्लिसोम्स हैं एंड ये कहा जाए रिप्लिसोम विथ 2 डीएनए पॉलीमरेज यूनिट्स के साथ में हमारे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जैसे इन प्रोकैरियोट सेल द सेपरेटिंग अकर फ्रॉम वन एंड एंड प्रोसीड टूवर्ड द अदर एंड। यानी वन एंड से स्टार्ट होगी सेपरेशन और दूसरे एंड की ओर जाएगी। बट इन यूकैरियोट्स कह रहे हैं देयर आर मैनी पॉइंट्स वेयर द सेपरेटिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर कैन अकर। यानी यूकैरियोटिक में कई जगह पे होगा जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल जगह पे होगा। वेरियस एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द सेपरेशन। इस सेपरेशन में वेरियस एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। जैसे हम लोग हेलिकेज के बारे में पढ़े थे, हेलिकेज का काम क्या था? 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम किसका था? हेलिकेज का था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंस द डीएनए इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैव कॉइलिंग टेंशन। और आपको मालूम है जो डीएनए है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो उसकी सेपरेटिंग स्ट्रैंड जो होंगे उनमें टेंशन होगी और उस टेंशन को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एक एंजाइम के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था टोपोआइसोमरेज। ये जो टोपोआइसोमरेज है ये ऐसा एंजाइम था जो क्या करता है? जो हमारे सीक्वेंस को ब्रेक करता है, उस टेंशन को रिलीज करता है। क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं these enzyme can cut making a nick the DNA to release the coil tension and reseal। उसको coil tension रिलीज करेंगे और उसको रीसील कर देंगे, है ना। द कट पार्ट्स डीएनए अगेन व्हेन द कॉइलिंग टेंशन इज रिमूव्ड द एंजाइम्स आर नोन एज टोपोआइसोमरेज बिकॉज दे चेंज द टोपोग्राफी यानी शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉइल्ड टू अनकॉइल्ड। यानी इसका नाम टोपोआइसोमरेज इसीलिए रखा गया है क्योंकि बेटा ये टोपोग्राफी को चेंज करता है। मींस जो शेप है डीएनए का वो चेंज करता है, कॉइल्ड से अनकॉइल्ड करता है। डीएनए गाइरेज इज ऑल्सो, जो कहा जाए डीएनए गाइरेज है हमारा, इज ऑल्सो टोपोआइसोमरेज टाइप ऑफ एंजाइम which also help in the removal of coiling tension in bacterial replication। जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, बैक्टीरियल सेल, उसमें रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए अगर प्रोकैरियोटिक में होगा तो इसको आप डीएनए गाइरेज बोलोगे और अगर यही चीज यूकैरियोटिक में हो रही तो इसको आप टोपोआइसोमरेज बोलोगे। नेक्स्ट, बिसाइड्स दिस एंजाइम देयर आर डबल हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। डबल हेलिक्स को डीस्टेबलिश करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं विच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड। ऑल्सो देयर आर मैनी सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलिशिंग प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक, कह रहे हैं मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। यानी ये रिप्लिकेशन फॉर्क की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते रहेंगे। एंड कह रहा दीज प्रोटीन हाउएवर डू नॉट इंटरफेयर विद द रिप्लिकेशन प्रोसेस। यानी ये रिप्लिकेशन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस क्या है रिप्लिकेशन फॉर्क की स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, और इसमें ईच स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का वर्क करेगा। टेम्पलेट का मतलब होता है मास्टर कॉपी, जिसके देख के हम अदर कॉपीज बनाएंगे। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, सो सून एज द स्ट्रैंड्स कह रहे हैं सेपरेट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग द कंप्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड, दस सेपरेटिंग इज कह रहे हैं इमीडिएट फॉलोवर्ड बाय द रिप्लिकेशन। और यही जो कहा जाए आपका सेपरेशन है, ये लगातार रिप्लिकेशन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, फॉर्मेशन करता है। कह रहे हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। दरअसल बेटा जो डीएनए स्ट्रैंड है, अब वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि डीएनए का एक स्ट्रैंड अटैच हो चुका है, तो अब जो बनेगा वो कैसा होगा, न्यू स्ट्रैंड होगा हमारा, क्योंकि एक तो पेरेंट सेमी कंजर्वेटिव है, तो एक तो पेरेंटल होगा और एक न्यू बनेगा। क्या कह रहे हैं, देखिए द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज डीएनए पॉलीमरेज। और मैंने आपको बताया था जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बेटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें, न्यू डीएनए चेन बनाने में। विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ सेवरल सब एंजाइम्स, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो सेवरल सब एंजाइम्स से बना हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज रीड द पेरेंटल और टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड बाय सेलेक्टिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, यानी जैसा टेम्पलेट में आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज करेगा और न्यू सेलेक्टिंग करेगा कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज बाय इटसेल्फ कैन नॉट इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन, यानी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब डीएनए जो है डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ नहीं कर सकता, वो स्वयं नहीं करेगा। It can only add up the nucleotide to 3' terminus of an already existing nucleotide chain, यानी कहा जाए इसको अगर हम देखें तो अपने बेसिस पे सेल्फ नहीं स्टार्ट कर सकता, इसको तो जैसा टेम्पलेट पे है उसी की बेसिस पे 3' एंड से स्टार्ट करेगा ये, और स्टार्ट करने पर एक नई पॉलीमरेज चेन बनाएगा। द प्रेजेंस ऑफ दिस चेन एट द टेम्पलेट इज देयरफॉर essential for the polymerization process. This short chain of nucleotide is called primer and it consists of few nucleotides of RNA, not of DNA. यानी इसमें याद रखिएगा जो शॉर्ट चेन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, इसमें प्राइमर्स पाए जाएंगे, और प्राइमर्स जो हैं उसमें कुछ RNA मॉलिक्यूल यानी RNA के न्यूक्लियोटाइड्स लगे होंगे, DNA के नहीं होंगे। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड परमिएज, और जो इनका फॉर्मेशन होता है वो एक एंजाइम द्वारा है जिसको बोलेंगे परमिएज। कह रहे द परमिएज इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर एंजाइम। मैंने आपको कहा था डीएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि बेटा जैसा डीएनए का स्ट्रैंड होगा वैसे ही ये बनेगा, अपने अलग फॉर्म में नहीं बनाएगा, ये उसी फॉर्म से बनेगा। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड अकर ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन, हमेशा बेटा जो सिंथेसिस है वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही होगा, याद रखिएगा। जो नया स्ट्रैंड बनेगा कह रहे हैं विच इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड इज रीड ऑलवेज इन 3 to 5 डायरेक्शन, पेरेंटल हमेशा 3 से 5 में होगा, और जो न्यू फॉर्म होगा वो 5 से 3 के बीच में होगा।